वेलकम बैक टू द जर्नी। होप आप सब बढ़िया होंगे। हाँ जी, मैं भी बढ़िया हूँ। आपका स्वागत है मेरे पार्ट 2 में, जो कि है ट्विस्ट वाली स्टोरी। पार्ट 1 अगर जिसने नहीं देखा है तो जाओ जाओ जल्दी जल्दी और देख लो। क्योंकि पार्ट 1 देखोगे तभी तुमको पार्ट 2 समझ आएगा। मतलब ऐसे तो समझ आ रहा बट फिर भी उसका मेन मोटिव तो पार्ट 2 का पार्ट 1 देख के ही समझ आएगा बेटा। तो जाओ और जल्दी पार्ट 1 देख के आओ। ओके, हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले थोड़ा मैं पार्ट 1 का फ्लैशबैक देती हूँ, जो कि है कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि हम लोग ट्रिप पे गए थे। ट्रिप पर मेरे साथ जो ट्विस्ट हुआ वो मैं आपको बताऊंगी अभी। बट उसके पहले हम लोग सबसे पहले जो ट्रिप पे गए थे, हम 2 दिन की ट्रिप पे गए थे, जो कि थी सोमनाथ और दीव और सोमनाथ की। और दीव में हम लोग पहले गए तो दीव का दिन बहुत अच्छा गया था। दीव में हम लोग सुबह में किले में घूमे, खाया पिया घूमे, और शाम को हम लोग बीच पर भी गए थे, जो कि बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं सुबह। हम लोग दीव में नाइट स्टे किया था। सोमनाथ में हमारा नाइट स्टे नहीं है। सोमनाथ में हम लोग 1:30 बजे हम लोग वापस से रिटर्न हमारी सिटी पे आ जाएंगे। सो तो सोमनाथ हम पहुंचे सुबह 7:30 बजे। ओके, सुबह 7:30 बजे हम लोग सोमनाथ पहुंच गए थे। हमको बस ने उतार दिया था सोमनाथ, ठीक है। मैं फेंकने वाला रही। तो बस ने सुबह हमको सोमनाथ उतार दिया। सोमनाथ हम उतरे। सोमनाथ में हम फ्रेश हुए और फिर हम लोग दर्शन के लिए गए भगवान के। और भगवान के दर्शन के लिए हमको भगवान ने बहुत लंबी लाइन में खड़ा कर दिया, जो कि थोड़ा बहुत नहीं पर थोड़ा वेट करना पड़ा। बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। हाँ, माना कि दर्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हुए, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी वाले सब भाई भाई चलो 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 आगे खड़े, आगे चलो चलो चलो, हो गया बस बस बस, और ज़्यादा दर्शन नहीं करने, चलो चलो चलो, ऐसे ऐसे निकाल देते हमको, दर्शन नहीं करने देते। बट हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए सोमनाथ के। फिर वहाँ पे पीछे की साइड, मतलब मंदिर के थोड़ा पीछे जाके वहाँ पे देखा वो सारे ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं भगवान भोलेनाथ के, सारे ज्योतिर्लिंग के वहाँ पे सैंपल्स और उनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। वो उनकी शॉर्ट स्टोरी बताई हुई है वहाँ पे ऐसे लिखकर, जो कि हमने सारी देखी पढ़ी और देखा। ओ भाई, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो सब हुआ था, ऐसा। और है ना, सोमनाथ में भी मैं बचपन में गई हुई थी, तो ऐसे वहाँ पे भी फ्लैशबैक हो रहा था कि भाई यहाँ तो ऐसा नहीं था पहले, अभी कैसे आ गया। तो ऐसा होता है ना, मैंने बताया था ना जैसे पार्ट 1 में करण अर्जुन जैसे चूड़ियों का बाजार था, यहाँ पे भी ऐसा फ्लैशबैक हो रहा था मेरे को। फ्लैशबैक हुआ, फिर मैंने बोला अच्छा है, मतलब अपग्रेड हो गया, अभी वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई, अवेलेबल है। और वॉशरूम्स वगैरह सब, मतलब बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ पे गए, दर्शन किए, फिर दर्शन के बाद ज्योतिर्लिंग्स देखे। और वहाँ से जो व्यू, मुंबई के बीच का जो व्यू है ना, वैसा वैसा व्यू आ रहा था वहाँ का, वहाँ के बीच का मंदिर से। लिटरली बहुत सुकून वाला व्यू आ रहा था। हालांकि हमने बीच तो हमने दीव में भी देखे थे, वो बहुत अच्छा था। बट यहाँ पे समंदर किनारे इतना अच्छा लग रहा था ना, सुकून, ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसे चिड़ियाएं नहीं थी, कहाँ क्या था, पक्षी उड़ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत अच्छा था। फिर हमने मंदिर में हम लोगों ने दर्शन के बाद हम लोगों ने है ना प्रसाद ली, वहाँ की प्रसाद हमको, हाँ, वहाँ पे जिसको जितनी ज़रूरत हो उतनी प्रसाद वहाँ जाके खरीद लो और ले लो। तो पता है वो जो प्रसाद आती है ना, स्पेशली जो सोमनाथ सोमनाथ में और अंबाजी में बनती है, वो वाली डब्बे वाली मुझे वो बहुत पसंद है। वो बहुत तो टेस्टी होते हैं। प्रसाद तो हर जगह की अच्छी होती है, बट वहाँ की वो वाली प्रसाद पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वो हमने लिया और हमने खाई। फिर हम लोग है ना ब्रेकफास्ट के लिए गए, मंदिर से निकले, ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट के लिए देखा कि भाई क्या है, क्योंकि किया नहीं था पहले। उतरते फ्रेश होके हम लोग मंदिर चले गए। और मंदिर के बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट के लिए चाय पी और थोड़ा बहुत नाश्ता किया। और फिर उसके बाद जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया उसके पीछे ही बीच था। अब बीच की जो जगह थी ना, पहले वहाँ पे ऐसे तरपाल बांधे हुए रहते थे ग्रीन कलर के, और फिर ऐसे बाजार लगा हुआ रहता था, वो भी पूरा एकदम अपग्रेड हो गया हाँ वहाँ का। वहाँ पे भी हम लोग गए बीच पे जाके। अब दीव दीव में जो बीच पे गए थे, दीव के बीच पे है ना, वहाँ पे पानी के नीचे है ना पत्थर है, बहुत सारे पत्थर थे। और जो सोमनाथ का जो बीच था ना, वहाँ पे पूरा ऐसे रेती रेती थी।
तो रेती रेती में सॉफ्ट रेती रेती थी। तो वहां पे ना मतलब ऐसे चलने में एकदम एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था ना, सुकून टाइप लग रहा था बहुत, हंसी खेलने वाले। तो हम लोग वहां गए और वहां पे फोटोज वीडियोज सब ले रहे थे अच्छे से पहले, और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फोटोज वीडियोज लेना, तो हमने लिए। और वहाँ पे ऊँट और घोड़े भी थे, तो वहाँ पे सोचा था कि वहाँ पे पहले फ़ोटो वीडियो ले लेते हैं, फिर ऊँट और घोड़े पे बैठेंगे। सो हम लोगों ने पहले फ़ोटो वीडियो लिए, और फ़ोटो वीडियो ऑलमोस्ट डन हो गए थे। हम लोग गए थे 11 बजे, और 1:30 बजे की बस थी। तो हमने सोचा था 12 बजे तक बीच पे रहेंगे, फिर थोड़ा बहुत लंच कर लेंगे और फिर वापस निकल जाएँगे बस में, ऐसा। सो हम लोग है ना वीडियो सब कुछ ले लिया था, ऑलमोस्ट डन हो गया था। फिर मैं भैया का वैसे वीडियो ले रही थी, तो भैया ने बोला कि उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला कि जा तू जा, तो मतलब कि तू जा और मैं तेरा लेके बताता हूँ, तो तू ऐसा तुझे सैंपल मिल जाएगा कि कैसे लेना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरा लो, मेरे को क्या मेरा इतने वीडियो ले लिए और ले लो मेरा वीडियो। फिर मैं ऐसे है ना किनारे पे चल रही थी, तो चलते चलते मैं ज़्यादा डीप में भी नहीं गई थी, मैं है ना किनारे पे ही थी। और जहाँ पे लहर ऐसे घुटने पर घुटने तक आए ना, बस उधर तक ही थी, घुटने पर आके ऐसे टच करके जाए, बस उतना ही मैं अंदर थी, इतना ज़्यादा अंदर भी नहीं थी। सो मैं चल रही थी, और चलते-चलते फिर मैंने बोला अभी इतना तो आगे और कितना जाऊँ मैं? पूरा किनारा पार कर दूँ क्या? तो एकदम उधर जाई, और मैं उधर जाके रुक गई, फिर मैं हाँ ठीक है रुक जा उधर। फिर उधर मैं रुकी, तो ऐसे मैं ऐसे मुड़ी के इस साइड घूमी, और मेरा जो बॉडी का वेट था वो लेफ्ट पैर पे था, और लेफ्ट पैर थोड़ा-सा रेती में ढँसा हुआ था, क्योंकि उसी टाइम लहर आके गई थी। तो लेफ्ट पैर ढँसा हुआ था, और ऐसे मैं मुड़ी थी कि भैया को बोलने की भैया हो गया क्या? ऐसे। तो मैं ऐसे जस्ट मेरा मुड़ना हुआ, और उसी टाइम पे लहरें आई, और लहरें उसी टाइम पे प्रेशर से आई, और प्रेशर से आई तो जैसे ही मैं मुड़ी, और लहरों ने मेरे घुटने पे हिट किया, लेफ्ट लेग के, और घुटने पे हिट किया, तो टक करके आवाज आई, टक करके, और वो भी पानी में एकदम ऐसे है ना, पानी में पूरा सुनाई दिया मुझे, टोक ऐसे टोक करके। तो भाई मैं और अचानक से मैं ऐसे गिर गई, और गिर गई तो ऐसा लगा भाई ये क्या हो गया? अभी मतलब मैं ऐसे गिर गई और मेरे को पता ही नहीं चला, और मैं गिर गई, मतलब वो एक ही पल में मैं अभी तो भाई मैं बस जस्ट मुड़ी थी, और अचानक से ऐसे टक बज के गिर गई। मैंने बोला भाई खत्म, खेल खत्म भाई, घुटना गया, घुटने ट्विस्ट हो गया। ऐसा मेरे को लग रहा घुटना मुड़ गया कि क्या हो गया, क्योंकि ऐसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग चलते तो ऐसे पैर में आवाज आती है कट 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 कट, ऐसे 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 ऐसे। तो वैसे है ना, मेरे को लगा कि वैसा कुछ हुआ या कुछ हो, पर मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खड़ी हूँ, बट नहीं, मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। और है ना फिर अचानक से फिर भैया को लगा, भैया थोड़े दूर थे, तो भैया ने बोला ये उठ क्यों नहीं रही है? तो भैया आए, मैंने बोला क्या हुआ? तो भैया उठना नहीं आ रहा, भैया पैर दुख रहा है ऐसे। तो मैंने बोला चल चल उठ 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 उठ। उन्होंने उठाया, फिर उनको लगा कि मतलब लाइक पैर में ऐसे फिर उधर किनारे पे लेके गए, फिर बड़े पापा बड़ी मम्मी में आए, मैंने बोला क्या हो गया? तो जो तो हम सब लोग साथ में ही थे, सब बस एन्जॉय कर रहे थे, और अचानक से ना ये ऐसा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला पता नहीं, अचानक से आवाज़ आई कट करके, उनको लगा कि थोड़ा अपोज़िट साइड में घुटना मुड़ गया या तो ऐसा कुछ हो गया, और लिटरली लहर बहुत प्रेशर से आई थी। प्रेशर से तो आई, बट मेरा पैर ढँसा हुआ था, अगर ऐसे लहर आती और बैलेंस बिगड़ जाता तो मैं गिर जाती, बट मैं गिरी नहीं। मेरा है ना प्रेशर से मेरा लेग का नी ट्विस्ट हो गया उस टाइम। गिर गिर अगर गिर जाती तो ट्विस्ट नहीं होता, बट उस टाइम गिरी नहीं, पैर ढसा हुआ था, तो मैं है ना ऐसे अंदर मेरा ऐसे रह गया। तो मैंने बोला भाई ये क्या हो गया अचानक से? तो मैंने है ना फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं ट्विस्ट हुआ, फिर मैंने बोला भाई नहीं नहीं नहीं, ट्विस्ट हो गया, अभी क्या हो गया? मेरे मन में बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आ रहे थे कि भाई अचानक से क्या हो गया? फिर भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, साइड में लेके आके बोला कि पैर हिलाते रहे, मुड़ा मुड़ा पेड़ में नहीं मुड़ रहा, पैर ही नहीं मुड़ रहा मेरा, मुड़ ही नहीं रहा है ऐसा। पर मेरे को एकदम के लिए एकदम से ऐसा थोड़ा मैं इमोशनल हो गई थी, बट मैंने रोया नहीं कि नहीं रोऊंगी तो भाई नहीं अच्छा लगेगा कि भाई ये तो नाजुक है, बट ऐसे मैंने बोला नहीं किया, यू हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। सो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज गुड। फिर हम लोग उधर से लंच करने गए, बट चलना भी मैं लंगड़ा के ही चल रही थी, और चलते-चलते फिर हम लंच करने गए। फिर लंच करके हम लोगों की बस थी, तो 1:30 बजे की बस थी, जो हमारी सिटी में हमको उतारने वाली थी, वो बस
कितने बजे उतारने वाली थी, हाँ रात के 1:30 बजे हमको। बट रास्ते में इतना ट्रैफिक था ना, राजकोट और जूनागढ़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को उस बस ने उतारा हमारे डेस्टिनेशन पे रात के 3 बजे, और 3 बजे हमको उतारा। फिर उस बीच में एक बार बस रुकी थी होटल में, तो ऐसे खाने के लिए और फ्रेश व्रेश होने के लिए कि तुम लोग किसी को वॉशरूम जाना हो तो रुकी थी। तो मैंने बोला चलो उठूँ, तो उठी, मतलब बस में बैठी ना, तब मेरे को पेन नहीं हो रहा था। मैं सीटिंग वाली बस थी, सीट बैठने वाली बैठी थी, तो पेन नहीं हो रहा था। और एकदम से उठी ना, इतना जोर से, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना जोर से ऐसा पेन हुआ ना कि मैं भाई मेरे को चलना ही नहीं आ रहा। फिर मेरे को एकदम ऐसे बस में थोड़ा ऐसे मैं इमोशनल हो गई थी कि यार अचानक से क्या हो गया मेरे पैर को, ऐसा बहुत ऐसा हो रहा था। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर जैसे तैसे करके है ना घर पहुँचे, घर पहुँच के सो गए थे। अब घर पहुँचने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर हुआ, कैसे इंजरी पता चली और कैसे सर्जरी हुई, वहाँ तक का सफ़र हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए और ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।